नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है एल्गी, जिसके बारे में हमने करीबन 17 या 18 वीडियोस के करीब में डिस्कस किया था, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कैरा, जो कि एक एल्गी है और उसके स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कैरा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल के बारे में, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर एंड अकरेंस, यानी कि जो हैबिटेट होता है वो, और साथ ही साथ जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। और आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ग्लोब्यूल और नॉक्यूल के डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब बात करते हैं ग्लोब्यूल के डेवलपमेंट के बारे में। ग्लोब्यूल जो कि एक मेल गैमेट से रिलेटेड ऑर्गन है और ये पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है गाइस? ये लार्ज स्फेरिकल रेडिश येलोइश कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कुछ अनानास टाइप का दिखता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि लिमिटेड जो ब्रांचेज होती हैं उसके नीचे जनरली पाया जाता है, ठीक। चलिए स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो ग्लोब्यूल और नोक्यूल होते हैं यानी कि फीमेल और मेल गैमेट रिलीजिंग जो सेल्स होती हैं उन सब का जो डेवलपमेंट है होता है वो बिल्कुल ही सिमिलर पैटर्न में होता है। अगर आपने एक बार ग्लोब्यूल अच्छे से पढ़ लिया, ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट, तो नोक्यूल भी आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं ग्लोब्यूल के डेवलपमेंट पे, उसके बाद फिर हम नोक्यूल को स्किप कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा हर चीज़ को दोबारा रिपीट करना, ठीक है। तो चलिए डेवलपमेंट पे आते हैं। तो होता क्या है कि जो पेरिफेरल सेल होती है लोअर नोड की, ठीक है, वो डिवाइड होती है पेरिक्लाइनली, यानी कुछ इस टाइप से डिवाइड होती है, इस टाइप से डिवाइड होती है, ठीक है। और ये जो सेल जब डिवाइड होती है तो इनर जो सेल होती है यानी कि ये एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह डेवलप करती है, यानी कि ये एक बीज होता है एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट का, ठीक। और जो लोअर सेल होती है, लोअर सेल फंक्शन करती है पेरिक्लाइनल डिवीजन का, यानी कि आगे चल करके सेल इस तरीके से और ज़्यादा डेवलप होती है, यानी कि पेरिक्लाइनल डिवीजन को ये प्रमोट करती है। और जो मिडल सेल होती है वो बेसल नोड की तरह काम करती है। और जो अपर मोस्ट सेल होती है, अपर मोस्ट फंक्शन जो होता है एंथ्रीडियल इनिशियल का, उसके साथ में एसोसिएटेड होती है, ठीक। तो मिडल बेसल नोड सेल जो होती है डिवाइड करके आगे 5 पेरिफेरल सेल्स बनाती है, जिनमें से 5 पेरिफेरल सेल्स में जो अपर मोस्ट होती है वो ऊगोनियम के रूप में डेवलप होती है, यानी कि ये जो होती है। चलिए इस इमेज की सहायता से समझते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है और इस इमेज के द्वारा आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है किसी भी ग्लोब्यूल के अंदर या न्यूक्लियल के अंदर। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहले एपिकल सेल जो नोड्स होते हैं गाइस, आपको ध्यान देना है कि यहाँ रिप्रोडक्शन स्टार्ट कहाँ होती है। जो नोड्स होते हैं ब्रांचेस के, वहाँ से एक एपिकल सेल, यानी कुछ इस टाइप का है जो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि नोड का जो सेक्शन होता है ये, ठीक है। तो ये जो सेल्स होती हैं इनके डेवलपमेंट के बाद ही चल के आगे एंथ्रीडियम या फिर ऊगोनियम डेवलप होता है। तो यहीं से जो कॉर्नर की सेल है या आउटर सेल है पेरिफेरल सेल, उसको एपिकल सेल कहते हैं हम, ठीक है। एपिकल सेल 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें लोअर सेल नोडल सेल की तरह काम करती है, बीच वाली सेल पेडिकल सेल की तरह, और ऊपर की जो सेल है एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह काम करती है, ठीक। नोडल सेल का काम होता है आगे चल करके ऊगोनियम को डेवलप करना, और एंथ्रीडियल मदर सेल जो है वो एंथ्रीडियम को डेवलप कर देगी, और जो मिडल सेल है वो ब्रैक्ट को या जो ब्रांचेस हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि जो एंथ्रीडियल मदर सेल है वो आगे चल के 4 अदर सेल्स में डिवाइड करती है। और उसके बाद आप देखेंगे इमेज नंबर ई में, तो यहाँ पे जो फोर्थ चैम्बर में डिवाइड हो गई थी या 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी जो एंथ्रीडियल मदर सेल, वो अब एक सर्कुलर आकार ले लेती है, जिसमें बाहर की जो सेल्स हैं वो पूरे तरीके से कवर कर लेती है इंटरनल 4 सेल्स को, और उन्हें हम शील्ड सेल्स के नाम से जानते हैं,
ठीक है। और जो प्राइमरी कैपिटम सेल्स होती हैं यही आगे चल के एंथ्रीडियम को डेवलप करती हैं, ठीक है। और जो बेसल सेल होती हैं जो बिल्कुल नीचे होती हैं वो आगे चल करके जिन्हें हम मिडल सेल या पेडिकल सेल कह रहे थे वो सेल क्या करती हैं आगे चल करके ब्रांचेस को जन्म देती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। नोक्यूल के केस में, तो नोक्यूल के केस में देखिए, ये तो आपने देखा, ये नोक्यूल के केस में हमने देखा, ठीक है। ग्लोब्यूल के केस में, ठीक है। ग्लोब्यूल मेल उस गैमेट से एसोसिएटेड होता है, ठीक। तो अभी आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा यही आगे चल करके और फर्दर डिवाइड करता है, और डिवीजन के बाद कुछ इस टाइप का सर्कुलर ऑर्गन बनाता है जिसमें बाहर की जो सेल्स होती हैं वो कवर शील्ड सेल्स कही जाती हैं, और ये इंटरनल सेल्स को यानी एंथ्रीडियल सेल्स को कवर करती हैं, ठीक। ये है, आप देख रहे हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट, ये है सेकेंडरी कैपिटम सेल्स, और ये है पेरिफेरी कैपिटम सेल्स, और ये है मैनोब्रियम जो कि बेस होता है स्टॉक, जैसे फूलों के कोई स्टॉक होते हैं ना डंठल, वैसे ये डंठल का काम करता है, अटैचमेंट का काम करता है मैनोब्रियम, ठीक है। शील्ड सेल्स कवर करती हैं और नरिशमेंट देती हैं एंथ्रीडियल सेल्स को, ठीक है। और आगे चल कर के जो एंथ्रीडियम है वो किस तरीके से डेवलप होता है लास्ट और की स्टेज में आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे एंथ्रीडिया को डेवलप होते हुए, और इसमें जो आप देखेंगे वैक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल या फिर यू टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। और इमेज नंबर जी में आप देखेंगे फुल्ली मैच्योर्ड एंथ्रीडिया को, ठीक है। इस तरीके से डेवलप होता है ग्लोब्यूल। तो यहाँ पे हमने अभी पूरे डिटेल में बात करी थी कि किस तरीके से डेवलप होता है एक ग्लोब्यूल, ठीक है, यानी कि मेल गैमेट को जन्म देने वाला ग्लोब्यूल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं रिटन मटेरियल, ये आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आप इसे इत्मीनान से डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसके नोट्स आप बना सकते हैं। अगर आपको PDF बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है और फिर आपको अदर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, दैन इट इज़ ओके, वरना आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं जो चीज़ आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगती है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल होती है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है बेसल पेडिकल सेल में, जो आप यहाँ पे देख रहे थे नंबर C इमेज, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद है द सेल्स ऑफ इनर एंड आउटर लेयर डिवाइड पेरिक्लाइनली टू मेक 3 रेडियल लेयर्स ऑफ ईच सेल। द आउटर मोस्ट सेल 8 सेल्स enlarge laterally to form curved plate of 8 शील्ड सेल्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इमेज नंबर F में। जो पेडिकल सेल है वो आगे चल के कटोरी नुमा या बोल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि शील्ड सेल्स का काम करती है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है एंथ्रीडियल सेल को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिटम जो होती है वो डिवाइड कर जाती है टर्शली भी, ठीक है। और ये जो कैपिटम है जब रिपीटेडली डिवाइड कर जाती है 2 से 4 में मल्टी सेलुलर ब्रांच और अनब्रांच एंथ्रीडियल फिलामेंट्स में, तो एक पैरेनिटेजियस फिलामेंट बनाती है, यानी कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखा था ग्लोब्यूल का, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। कहाँ देखा था, चलिए देखते हैं। यहाँ जो आपने देखा था इमेज नंबर I में, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं की हम अभी यहाँ पे हमने बात करी है, ठीक है। तो यही मैच्योर ग्लोब्यूल आगे चल करके 8 कर्व्ड शील्ड सेल्स बनाते हैं जो कि आगे चल करके एंथ्रीडियल फिलामेंट को जन्म देती है, ठीक है। और यहाँ से जब एंथ्रीडिया रिलीज होता है गाइस, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, बाइफ्लैजेलेट एस टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, या कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये तो हमने बात करी एंथ्रीडियल सेल की लिबरेशन की, ठीक है। अब एंथ्रोजोइड्स जो है एंथ्रीडियल सेल में से एंथ्रोजोइड्स जब रिलीज होते हैं यहाँ से, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उनका। तो जब मैच्योर हो जाती हैं इनकी शील्ड सेल्स, तो एंथ्रीडियम सेपरेट कर जाते हैं अपनी एंथ्रीडियल फिलामेंट से, यहाँ से रिलीज कर जाते हैं, ठीक है। और ये स्पर्म मदर सेल जिलेटिनस सब्सटेंस इनके किनारे रिलीज करती है इन्हीं एंथ्रोजोइड्स को, ताकि ये आउटर एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट कर सके खुद को, ठीक है। चलिए अब नोक्यूल के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है ग्लोब्यूल के डेवलपमेंट की तरह, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे। जो रिटन मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं गाइस। तो
फर्टिलाइजेशन तब होता है जब oogonia मच्योर्ड हो जाता है और 5 ट्यूब सेल्स हैं वो अलग हो जाती हैं नैरो स्लिट्स की हेल्प से। नैरो स्लिट्स आगे चल के जन्म लेती हैं पतली पतली सेल्स, ठीक है। और एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो कीमोटैक्टिकली यानी कि केमिकल के द्वारा अट्रैक्ट होकर ओवम पे अटैच हो जाता है, ठीक है। और यही एंथ्रोजोइड्स आगे चल करके जो स्लिट है उसमें पेनिट्रेट करती हैं और जिलेटिनस जो वॉल है oogonia की उसको ब्रेक करके एम्फीमिक्सिस को परफॉर्म करती है, यानी कि जो सेल्स होती हैं, जो न्यूक्लियस होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वो मिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। और इसके बाद जो जाइगोट बनता है वो 2n बनता है, यानी कि डिप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैच्योर्ड oospore जो होता है वो हार्ड होता है, ओवल होता है, एलिप्सॉइडल होता है, ठीक है, और ब्राउन कलर शो करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो मैच्योरिटी के बाद जो oospore है उसकी इनर वॉल जो होती है, ट्यूब सेल्स जिन्हें कहा जाता है, वो काफ़ी थिक होती है। ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि जो मैच्योर जाइगोट है उसे मैच्योर होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस दौरान किसी भी जर्क या किसी भी एक्सीडेंटल एक्टिविटी के कारण ये जो जाइगोट है वो ब्रेक डाउन ना हो जाए उसका, इसीलिए इसके ऊपर काफ़ी सारी कवरिंग पाई जाती है। तो जर्मिनेशन जो है आप ये देख रहे हैं कितनी सारी लेयर्स पाई जा रही है जाइगोट के ऊपर, ठीक है। एक ऑर्नामेंटेशन दिखाई देगी आपको यहाँ पे, कटीले लाइक स्ट्रक्चर, ये प्रोटेक्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में भी जाइगोट को, ठीक है। तो जाइगोट क्या करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, मियोटिकली, ठीक है। जाइगोट जब भी डिवाइड करता है गाइस तो हमेशा मियोटिकली करता है, और जब गैमेट डिवाइड करते हैं तो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो oospore वॉल है वो काफ़ी ऑर्नामेंटेड है, जो हमने अभी बात करी है। तो यहाँ से जो न्यूक्लियस होता है एम्फीमिक्सिस के बाद मेल और फीमेल गैमेट का जो न्यूक्लियस अब जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, और उसके बाद वो मियोटिकली डिवाइड करता है यहाँ पे, ठीक है। और जो हैप्लॉइड 4 न्यूक्लियस बनाता है, और यही न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस बिल्कुल टिप पे चला जाता है, जो कि राइजोपोडल इनिशियल यानी कि जो राइजोपोड्स है उसको जन्म देता है, ठीक है। और जो लोअर 3 न्यूक्लियस हैं आगे चल करके सेकेंडरी राइजोइड्स और नोड और पेरिटोनियल फिलामेंट को जन्म देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है फर्टिलाइजेशन। और ये है जो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, वही चीज़ आपको यहाँ पे रिटन में मिलेगा। तो आपको क्या करना है जस्ट कि अगर आपको रिटन मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ कैरा, तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉइड होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉर्म होती है बाय द हेल्प ऑफ एमाइलम स्टार्स बुलबिल सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे टोटली एब्सेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे oogamous एडवांस टाइप होती है, और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे ग्लोब्यूल और नोक्यूल के नाम से जाने जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयड जो स्पोर है वो डिप्लॉयड फॉर्म होता है, यानी डिप्लॉयड स्पोर यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन डिप्लॉयड oospore जो होता है न्यूक्लियस वो डिवाइड करता है और हैप्लॉइड न्यूक्लियस को बनाता है, और यही हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैप्लॉइड कैरा प्लांट को आगे चल करके जन्म देता है, ठीक है। तो ये है आप सभी के सामने ओवरऑल, यानी कि ये जो जितने भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसको शो कर रहा है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो कर रहा है। तो एक तरीके से आप ये कहें कैप्सूल है, ये सारा निचोड़ है लाइफ साइकिल का, रिप्रोडक्शन का, और इसकी हेल्प से आप याद कर सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ कैरा। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी, और कोई ऐसा कंटेंट है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है यानी इनअप्रोप्रिएट है तो आप मर्यादापूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। और गाइज़ ये है लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप चाहे तो वहाँ पे PDF के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।